So hello students, in today's video we'll be discussing about the Dragos rule. Dragos rule के बारे में पढ़ेंगे. केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है. हाइब्रिडाइजेशन के ड्रॉबैक्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है अपना रूल बता के. ठीक है. एप्लीकेशन है, काफ़ी एप्लीकेशन है. बॉन्ड एंगल्स में दिखता है इसका एप्लीकेशन और भी बहुत जगह दिखता है इसका एप्लीकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज ड्रैगोस रूल. तो ड्रैगोस रूल कहता है, जैसे सपोज करो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ. जैसे NH3 है. NH3 में इट वाज सेड दैट इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिड, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का बेसिक आना चाहिए, वो इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री, 109.5 डिग्री. But since here we have a lone pair, bond angle will be slightly smaller than this 109 degree. It is approximately 107.5 degree in case of this. Yes, ठीक है, accepted, कोई बात सही है. ये hybridization हो रही है. But in case of PH3, the theory of hybridization fails. The theory of hybridization fails because the bond angle when measured is close to 93 degree. तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ तो चिपकाना पड़ेगा ना. तो ड्रैगोस ने अपना रूल चिपका दिया. ठीक है, यही इसके पीछे की सच्चाई है. तो इसने क्या चिपकाया अपना रूल. इसने बोला कि भाई यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता. लोग बोले क्यों नहीं होता यार, ऐसे कैसे. तो इसने रूल बना दिया. इसने देखा पहले कहाँ कहाँ हाइब्रिडाइजेशन फॉलो नहीं हो रहा है. उसके बाद उसमें देखा उसने कि क्या चीज़ कॉमन दिख रही है और चलो साला रूल बना देते हैं, और रूल बना दिया. दिस इज द रियलिटी. ऐसे ही होता है, थियोरेटिकल साइंटिस्ट ऐसे ही काम करते हैं. ठीक है. तो देखो इसने क्या बोला. इसने बोला कि कभी भी अगर थर्ड पीरियड या फिर नीचे का सेंट्रल एटम है और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज पर द पाउलिंग टेबल इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2.5, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा मतलब ये जो ऑर्बिटल्स यूज करेगा फॉस्फोरस, वो अपने प्योर पी ऑर्बिटल्स यूज करेगा बॉन्डिंग में. प्योर पी ऑर्बिटल्स क्यों यूज कर रहा है, इसके लिए आप बेसिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानते होंगे. तो प्योर पी ऑर्बिटल्स यूज करेगा बॉन्डिंग में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में आएगा. आप सिर्फ ये समझ लो, एस ऑर्बिटल में आएगा. एस ऑर्बिटल में ही रहेगा ये इलेक्ट्रॉन. मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती. क्या सिर्फ यही नहीं होती, क्या सिर्फ PH3 में ही नहीं होती? नहीं, इसने बताया ना. थर्ड पीरियड और उससे नीचे जब भी सेंट्रल एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. लेकिन साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए. 2.5 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यार जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं उनमें हाइड्रोजन की है, अगर जनरली देखा जाए तो. क्योंकि इतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये तो जो थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर रखता है उसका होगा. मेटल्स तो जनरली आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते देखते नहीं उनको. तो जनरली ये इनडायरेक्टली बात कर रहा था हाइड्रोजन की, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट हुए ना उसमें हाइड्रोजन ही ऐसा कुछ दिख रहा था करते हुए. कैसे, होप सो आपको समझ आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं. अब देखो इसी तरह से PH3 और इसके नीचे के जो भी हाइड्राइड है, इसके नीचे के जो भी हाइड्राइड है आप ले लो. PH3 ले लो, ASH3 ले लो, SbH3 ले लो. इन सबकी बॉन्ड एंगल्स ना 90 डिग्री के आसपास है. अब इसके बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं वो बॉन्ड एंगल की वीडियो में समझेंगे. ठीक है. तो इसके बॉन्ड एंगल्स सभी के अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास हैं और सभी में प्योर p ऑर्बिटल्स के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है. बॉन्डिंग इज थ्रू प्योर p ऑर्बिटल्स. हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस. अच्छा, क्या बस फास्फोरस वाली फैमिली में होता है? नहीं, सल्फर वाली फैमिली में भी होता है. जैसे देखो NH3 में हाइब्रिडाइजेशन हुआ क्योंकि ये सेकंड पीरियड का. ठीक है. इसी तरह से वाटर में ले लो, वाटर में हाइब्रिडेशन होगा. लेकिन नीचे आ जाओ, H2S H2S ले लो, H2Se ले लो, सेल्यूरियम ले लो, H2Te ले लो. इन सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता. क्यों? थर्ड पीरियड और उसके नीचे साइड में हाइड्रोजन, नो हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस वॉज एक्चुअली ड्रैगोस रूल. बस इतनी सी बात है. इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है क्योंकि ये खुद ही एक थ्योरेटिकल साइंस है ना. इसके पीछे कोई साइंस नहीं है. ये एक्सपेरिमेंट्स को देख के, डेटास को देख के एक रूल फिट करके चिपका दिया जाता है. तो दैट इज कॉल्ड ड्रैगोस रूल. हाँ, हालांकि इसका एप्लीकेशन आगे और हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी है इसका एप्लीकेशन अच्छा खासा. So that was all about it. If you have liked the video, you can subscribe the channel because I
keep on coming with videos like this. Okay, ending it for today.